अगले 10 मिनट में वो सड़क पर एक लाश बन गई। मुंबई जैसे शहर में एक 25 साल के लड़के के पास गोली चलाने के लिए बंदूक कहां से आई होगी? तो फिर बस गोली चली और शिफा खत्म हो गई। आप सोच भी नहीं सकते कि एक 19 साल की लड़की शिफा शेख घर से 5 मिनट के लिए कहकर बाहर निकली, चाय या नाश्ता लेने या बाहर किसी से मिलने, बट अगले 10 मिनट में वो सड़क पर एक लाश बन गई। दिन दहाड़े मुंबई के शिवाजी नगर में बीच सड़क पर सबके सामने एक बंदूक की गोली ने उसकी जान ली। लोग तो बस देखते रह गए, हाथ पैर मारे, सोचा ये क्या हो गया, इतनी प्यारी और इतनी जवान लड़की, उसकी क्या दुश्मनी रही होगी किसी से। लेकिन जब पुलिस ने अंदर की कहानी खोली तो सामने आया एक खौफनाक लव ट्रायंगल और किलर जेलिसी की कहानी जो दिल दहला देगी। एक लड़का जो दो लड़कियों के बीच फंसा था, एक तरफ थी शिफा जो उस लड़के से सच्चा प्यार करती थी, और दूसरी तरफ वो लड़की जो ये सोचती थी कि जब तक शिफा जिंदा रहेगी तब तक उसका प्यार आधा अधूरा ही रहेगा। तो फिर बस गोली चली और शिफा खत्म हो गई। ये कोई झूठ नहीं, ये असलियत है। 10 फरवरी 2026 को मुंबई पुलिस भी शॉक हो गई जब इस सच्चाई सबके सामने आई। क्या सच में आजकल प्यार के नाम पर इतना खून खराबा होता है? क्या किसी पे भरोसा करना इतना खतरनाक हो गया है? कौन था वो लड़का? कौन थी वो जेलेसी किलर? कैसे बना था ये प्लान? कौन कौन शामिल था इस मर्डर में? और पुलिस ने कैसे 12 घंटे में सबको पकड़ लिया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी को डिटेल में। 10 फरवरी 2026 का मंगलवार का दिन था। मुंबई के शिवाजी नगर का इलाका अपने रोज के तरफ भीड़ भाड़ में खोया हुआ था। दोपहर के 2 बजे के आसपास 19 साल की लड़की शिफा शेख अपने घर से ये कहकर निकली थी कि अम्मी बस 5 मिनट का काम करके आती है। शिफा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जिसके पिता मेहनत मजदूरी करके शिफा के निकाह के सपने देख रहे थे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शिफा फुरकाने मस्जिद के गली में पहुंची कि एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गली सुनसान हो गई। शिफा उस गली में खून से लथपथ पड़ी थी। शिफा को एकदम पास से गोली मारी गई थी। 19 साल की उम्र में ढेर सारे सपने, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो गया। एक बाप जो बेटी के निकाह के सपने देख रहा था, जब उसके सामने उसकी बेटी की लाश आती है तो इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाता है। क्या हमारे घर के आसपास की जगह अब इतनी अनसेफ हो गई है कि कोई भी दिन दहाड़े गोली मार कर निकल जाए? शिफा को गोली लगते ही वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और 2:40 पे लोगों ने उसे ऑटो में डाला और शिफा को लेके शताब्दी हॉस्पिटल भागे। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने शिफा को डेड डिक्लेयर कर दिया। डीएसपी समीर शेख और शिवाजी नगर की पुलिस की टीम फौरन स्पॉट पे पहुंची। पुलिस ने जब शिफा का फोन चेक किया तो बार बार उस फोन में एक नाम दिखा, नदीम। नदीम एक 25 साल का लड़का था और वो शिफा का एक पुराना दोस्त था। पुलिस को शुरुआत में लगा कि शायद एक तरफा प्यार का जुनून था, पर सच इससे भी ज्यादा पेचीदा और भयानक निकलने वाला था। जब कोई गुनहगार इतनी हिम्मत दिखाता है कि दिन दहाड़े वो गोली चला सके, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारता, वो पूरे कानून और सिस्टम का मजाक उड़ाता है। इन्वेस्टिगेशन में तीसरा कैरेक्टर सामने आया जो इस कहानी का सबसे बड़ी विलन थी। नदीम की जिंदगी में एक 23 साल की लड़की और जिसको शिफा से सख्त नफरत थी। ये एक उलझा हुआ लव ट्रायंगल बन चुका था। नदीम की नए पार्टनर को ऐसा लगता था कि जब तक शिफा जिंदा है तब तक नदीम पूरी तरीके से उसका नहीं हो सकता। उस लड़की ने नदीम के दिमाग में शिफा के खिलाफ जहर भरना शुरू किया और उसने उकसाया कि शिफा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। जेलिसी एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा कर देता है। एक 23 साल की लड़की ने दूसरी लड़की को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। क्या हमारे सोसाइटी में एम्पैथी बिल्कुल भी खत्म हो गई है? ये कोई गुस्से में अचानक किया गया मर्डर नहीं था, बल्कि 10 फरवरी से 2 दिन पहले ही इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर एक देसी कट्टा अरेंज। मंगलवार के दोपहर को उन्होंने शिफा के घर के बाहर नजर रखी और जैसे ही शिफा घर से अकेले बाहर निकली, नदीम ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से शिफा को गोली मार दी। मुंबई पुलिस ने कमाल की तेजी दिखाई। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सिर्फ 12 घंटे के अंदर पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। पकड़े जाने के बाद नदीम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुंबई जैसे शहर में एक 25 साल के लड़के के पास गोली चलाने के लिए बंदूक कहां से आई होगी? ये इलीगल वेपन्स हमारे यंग जनरेशन के पास कैसे पहुंच रही है? पुलिस ने दोनों मुजरिमों पर बीएनएस सेक्शन 103 के तहत केस दर्ज किए। शिफा के घर वाले सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं और वो है इंसाफ। ऐसे केसेस में हमारे देश में उम्र कैद या मौत की सजा का नियम है, लेकिन कानूनी लड़ाई अक्सर बहुत लंबी चलती है। इस केस के बाद गोवंडी के लोगों में बहुत गुस्सा है। हर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड कर रहा है ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिले। कोर्ट सजा सुना देगी, जेल हो जाएगी, पर क्या ये सजा किसी अगले मुजरिम के दिल में
डर पैदा करेगी। इंडिया में हर साल औरतों के खिलाफ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 28 से 30 हजार मर्डर्स रिपोर्ट होते हैं। औरतों के खिलाफ क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि हर एक घंटे में तकरीबन 50 केसेस दर्ज होते हैं। सबसे बुरा सच ये है कि 90% केसेस में कातिल बाहर का नहीं बल्कि कोई अपना ही निकलता है। हमें अवेयरनेस फैलानी होगी ताकि किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अब सभी के लिए एक सवाल है कि 25 साल के लड़के के पास आखिर में बंदूक कहां से आई। मुंबई पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है कि आज भी मुंबई में शायद इनलीगल वेपन्स की डिलीवरी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो ऐसे क्राइम केसेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।